ट्रांसफार्मर एसी करंट पर काम करता है, ये बात तो आप सबको क्लियर है। मतलब आप ही जानते हैं इस बात को कि अपना ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ एसी करंट पर ही काम करता है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने का कोशिश क्यों नहीं किया है कि जब ट्रांसफार्मर एसी करंट पर काम कर सकता है तो फिर डीसी करंट ट्रांसफार्मर पर क्यों नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या डीसी बिजली कमजोर होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंस छुपी है। तो आज इसी सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो सुनो, ट्रांसफार्मर सिर्फ एक ही साइंस पर वर्क करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ट्रांसफार्मर एसी करंट पर इसलिए काम करता है क्योंकि एसी करंट लगातार बदलते रहता है, क्योंकि यह बदलता हुआ करंट ट्रांसफार्मर के अंदर लगे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में नई वोल्टेज जनरेट करता है। और अब डीसी का सच सुनिए, डीसी करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ना बदलता है ना ही हिलता है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होता है एसी करंट की तरह। अगर डीसी करंट को ट्रांसफार्मर में लगा दे तो क्या होगा यही कि ट्रांसफार्मर में लगे प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, बल्कि वाइंडिंग ज्यादा करंट खींचेगी, ट्रांसफार्मर और गर्म हो जाएगा और यहाँ तक कि जल भी सकता है। इसलिए डीसी ट्रांसफार्मर बनाना प्रैक्टिकली बेकार है। मतलब डीसी के लिए ट्रांसफार्मर नहीं बना है, बल्कि सिर्फ ट्रांसफार्मर एसी करंट पर ही काम कर सकता है।